हेलो दोस्तों, आज हम समानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं समानुपात क्या होता है, समानुपात का क्या अर्थ है। समानुपात जिसको इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन समानुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। समानुपात समानुपात जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। समधन अनुपात सम माने क्या होता है, बराबर। सम माने क्या होता है, बराबर या सम माने होता है बराबर या समान। बराबर या सम का मतलब होता है बराबर या समान। समानुपात दो दो अनुपात की समानता दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है। समानुपात जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। जिसको सम माने क्या होता है, सम माने होता है बराबर या समान। सम का मतलब होता है बराबर या समान। समानुपात की क्या परिभाषा है, दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है। दो अनुपात की समानता ही समानुपात कहलाता है। अगला पॉइंट है समानुपात का चिन्ह क्या होता है। समानुपात का चिन्ह चार बिंदी होता है। समानुपात का ये चिन्ह होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि चार राशि इस प्रकार हो कि चार राशियां इस प्रकार हो, पहली और दूसरी राशियों
का अनुपात पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियां समानुपात कहलाती हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यदि चार राशियां इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियां समानुपात कहलाती हैं। अर्थात जैसे चार राशियां जैसे ए बी सी और डी, ये क्या हो गई, चार राशियां हैं। चार राशियां समानुपात कहलाएंगी। समानुपात राशियां कहलाएंगी यदि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी। यही तो लिखा है, चार राशियां इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो। तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर है तो ऐसी राशियां समानुपात राशियां कहलाती हैं। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी है तो इसको ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें होगा एडी बराबर बीसी, इसका गुणा इसमें होगा एडी बराबर बीसी हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसको प्रथमानुपाती कहेंगे। प्रथमानुपाती भी कहेंगे, इसको प्रथमानुपाती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयानुपाती। इसको क्या कहेंगे, तृतीय अनुपाती। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती। मतलब ए को प्रथमानुपाती कहते हैं, बी को द्वितीयानुपाती, सी को तृतीयानुपाती और डी को चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो एडी बराबर बीसी हो गया। एडी क्या है, एडी आपका है बाह्य पद है। एडी क्या है, बाह्य पद है। तो एडी बराबर बीसी क्या होगा, एडी बाह्य पद है और बीसी क्या है, मध्य पद है। अर्थात
अर्थात AD बराबर BC को क्या कह सकते हैं? बाह्य पद, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। देखिए जिसमें AD क्या है? बाह्य पद है, और AD क्या है? बाह्य पद है, और BC क्या है? मध्य पद है। तो A का गुणा इसमें हुआ AD हो गया, और B का गुणा C में हुआ BC हो गया। AD को कहेंगे बाह्य पद, AD को कहेंगे बाह्य पद, और BC को कहेंगे मध्य पद। AD बराबर BC, यही है ना बाह्य पद का गुणनफल। बाह्य पद यही है AD, और बाह्य पद है, और मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद क्या है? BC है, मध्य पद BC है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको क्या क्या लिख सकते हैं? ABCD, ABCD क्या है? समानुपाती राशियां, समानुपाती राशियों में ABCD समानुपाती राशियों में ए और डी, ए और डी क्या है? पहला व चौथा, पहला व चौथा है, पहला और चौथा ये क्या है? बाह्य पद है, बाह्य पद है। और बी और सी क्या है? बी और सी दूसरा और तीसरा पद है। बी और सी क्या है? दूसरा और तीसरा पद, दूसरा व तीसरा। ये कौन सा पद है? देखो ए और डी बाह्य पद है। ए और डी क्या है? ए और डी पहला और चौथा क्या है? बाह्य पद है। बी और सी क्या है? दूसरा और तीसरा है। ये क्या है? मध्य पद है। बी सी क्या है? दूसरा तीसरा, मध्य पद कहते हैं। ए और डी को बाह्य पद कहे, ए और डी को क्या कहेंगे? बाह्य पद कहेंगे, और बी और सी को क्या कहेंगे? मध्य पद कहेंगे। आगे देखते हैं क्या है एक सतत समानुपात में ही आगे क्या है? सतत या वितत या संलग्न समानुपात। इसको क्या कहेंगे? सतत या वितत या संलग्न समानुपात। समानुपात में ही एक क्या है? इसमें एक प्रकार है सतत या वितत या संलग्न समानुपात। जिस सतत या वितत या संलग्न समानुपात, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं। जब तीन राशियां, जब तीन सजाती राशियों
तीन सजातीय राशियों मतलब ए बी और सी ना। ए बी और सी में से पहली और दूसरी तीन सजातीय राशियों ए बी सी में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियां सतत समानुपात कहलाती हैं। सतत समानुपात कहलाती हैं अर्थात ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी। देखिए इसमें क्या बोला है, सतत या वितत या संलग्न समानुपात। इसी को विततानुपात भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वितता अनुपात भी कहते हैं। तो सतत या वितत या संलग्न समानुपात जिसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं। जब तीन राशियां ए बी सी में से जब तीन सजातीय राशियां, सजाती मतलब एक ही जाति के हो ना, ए बी सी में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात, देखिए ए बी सी में तीन राशियां हैं, इसमें देखो ए बी सी तीन राशियां हैं, इसमें देखिए पहली और दूसरी राशि का अनुपात, पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो। दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियां सतत समानुपात राशियां कहलाती हैं। अर्थात ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी। यहाँ देख लीजिए आगे, यदि ए बी सी सतत समानुपात हो तो यदि ए बी सी सतत समानुपात हो तो बी को क्या कहेंगे, बी को ए और सी का मध्यानुपात कहते हैं। मध्यानुपाती कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला, यदि ए बी सी सतत समानुपाती हो तो बी को क्या कहेंगे, बी मध्य में है
बी ए और सी के मध्य में बी है, तो बी को क्या कहेंगे, बी को एसी का, बी को एसी का क्या कहेंगे, मध्यनुपाती। मध्यनुपाती मतलब मध्य में है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मध्यनुपाती कहते हैं। यदि ए बी सी समानुपाती है तो समानुपाती है तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। इसी को दूसरे दूसरे प्रकार में कैसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणे सी बराबर बी गुणे बी। इसको कैसे लिख सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल ए सी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पद। बाह्य पद क्या हुआ, ए और सी है, बाह्य पद ए गुणे सी, और आंतरिक पद क्या है, आंतरिक पद क्या है, मध्य पद क्या है, इसको मध्य पद भी कहेंगे। इसको बाह्य पद कहेंगे ए सी, ए गुणे सी, तो ये मध्य पद। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी को लिख सकते हैं ए गुणे सी बराबर बी गुणे बी, और इसमें लिख सकते हैं ए सी बराबर बी स्क्वायर, और इसमें बी का वर्गमूल लेंगे तो बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए सी, बी बराबर अंडर रूट ए सी, जहाँ बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे मध्य पद, बी क्या कहेंगे मध्य पद, बराबर एसी क्या कहेंगे, एसी क्या है, एसी बताएं आपको, ये मध्य पद है, एसी क्या है, बाह्य पद है, तो इसको क्या कहेंगे, एसी को बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। बी मध्य पद है और इसी को क्या कहेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।